लाडला कत्ल की 100 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। अहम पेशरफ्त हुई है कराची में हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये अहम पेशरफ्त। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स से मुकाबले में लियारी गैंग वॉर कमांडर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला अपने दो साथियों सिकंदर उर्फ सक्कू और यासीन बलोच के साथ मारा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने लियारी के इलाके फूलपत्ती लैन में लियारी गैंगवार के कमांडर की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा तो मुलजमों ने रेंजर्स की टीम पर फायरिंग कर दी। मुलजमों और रेंजर्स के एहलकारों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और जवाबी कार्रवाई में गैंगवार का कमांडर बाबा लाडला अपने दो साथियों सिकंदर उर्फ सिक्कू और यासीन बलोच समेत मारा गया, जबकि एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुआ। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मारा जाने वाला लियारी गैंगवार का कमांडर नूर मोहम्मद और बाबा लाडला है। तर्जमान रेंजर्स का कहना है कि बाबा लाडला के 3 साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार, दस्ती बम और दीगर असला मिला है। तर्जमान रेंजर्स का कहना है कि बाबा लाडला की हलाकत जराइम पेश अफराद के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ समर अब्बास, 92 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लियारी में रेंजर से मुकाबले में लियारी गैंग वॉर का कमांडर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला अपने दो साथियों सिकंदर उर्फ सक्कू और यासीन बलोच के साथ मारा गया है। तीनों जराइम पेशा अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल में क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। जी अशद, क्या सूरत हाल है अस्पताल में? लाशें वसूल करने कोई पहुंचा या नहीं? जी देखिए, कराची में खौफ की अलामत समझे जाने वाला लियारी गैंग वॉर का कारिंदा था नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, जिसके पीछे कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस जो थी काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी। और कराची ऑपरेशन जब से शुरू हुआ था तो तकरीबन तमाम तर जराइम पेशा अफराद जिसमें लियारी गैंग वॉर के कारिंदे हों, चाहे करन तंजीम के कारिंदे हों या फिर इसके अलावा सियासी जमातों के अस्करी विंग के कारिंदे हों, तमाम तर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया था। और रात गए जो है सिंध रेंजर्स को जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। इसमें लियारी गैंग वॉर का अहम तरीन कारिंदा नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जो है वो मुकाबले के अंदर जो है वो मारा गया है, जबकि उसके 2 साथी जो थे वो भी इस मुकाबले के अंदर मारे गए, जिसमें सईद उर्फ मामा, इसके अलावा सिकंदर उर्फ सिक्कू जो कि पुलिस को मुतादिद केसेस के अंदर जो थे वो मतलूब थे। बाबा लाडला जो कि पहले उजैर बलोच का करीबी साथी था, उसके बाद जफर बलोच का जब कत्ल हुआ उसमें उसके बाद इन दोनों में जो है वो इख्तलाफात हुए थे और दोनों ही आपस में एक दूसरे इनके जो ग्रोथ है एक दूसरे के खिलाफ थे और कार्रवाइयाँ करते थे। लियारी में चाहे भत्ते की वारदातें हों, अगवा बराए तावान हो कराची में, इसके अलावा या फिर दीगर संगीन जराइम हो, दस्ती बम हमले हो, फायरिंग हो, अगवा हो, तशद्दुद हो, कत्ल की वारदातें हो, उसमें ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ थी इसमें इनका ग्रुप जो था वो मुलविस था। लेकिन तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद जो है रात गए जो है रेंजर्स का मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले के अंदर एक बड़ी कामयाबी रेंजर्स को नसीब हुई है, जिसके अंदर बाबा लाडला और उसके 2 साथी जो हैं इस मुकाबले के अंदर मारे गए हैं और इनसे भारी तादाद में जो है वो असला भी बरामद किया गया है। इन तीनों जो कि दहशतगर्द हैं, इनकी लाशों को जो है वो सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था और यहाँ से ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है इन लाशों को सर्द खाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लियारी में और उसके अलावा इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, हम फुटेज में देख सकते हैं कुछ खवातीन एहतजाज करती नजर आती हैं, रोती नजर आती हैं, ये कौन खवातीन हैं? और ये भी बताइएगा कि लाशें वसूल करने के लिए कोई अस्पताल पहुंचा या नहीं? जी ये देखें, ये वो खवातीन हैं, उनके अहले खाना हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे थे जब उनको पता चला इस तरीके का, जब ये रात का जो इनकाउंटर हुआ है रेंजर्स के साथ लियारी के इलाके में, उसके बाद इनके अहले खाना यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पे जो है उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि इस तरह का जो वाक़या हुआ है उनमें से कुछ लोगों को जो है एक शख्स जो है उसको पहले से ही जो है वो हिरासत में लिया गया था, ताहम इस हवाले से जो है कोई तस्दीक जो है वो नहीं की गई है, इस तरह का नहीं बताया गया। जो रेंजर्स तर्जुमान है उनका ये कहना है कि रात गए खुफिया इत्तला के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की
गई थी लियारी के इलाके में, जहां जैसे ही वहां पे रेंजर्स के एहलकार पहुंचे हैं तो इनकी जानिब से जो है शदीद मुजाहमत का जो है वो सामना करना पड़ा। खुदकार हथियार जो है वो बाबर लाडला उसके साथियों की जानिब से इस्तेमाल किए गए और जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है बाबर लाडला समेत उसके 2 साथी जो थे वो इस कार्रवाई के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि इनके कब्जे से जो है वो भारी तादाद में जो है असला भी जो है वो बरामद किया गया है। ये जो दहशतगर्द जो कि लियारी गैंग वॉर के कारिंदे थे जो कि इस वाक़े के अंदर हलाक हुए हैं, पुलिस को तकरीबन 75 से जायद वारदातों में जो थे मतलूब थे। इसके अलावा इनके ऊपर इनकी सर की कीमत भी जो है 20 लाख से जायद की जो है सर की कीमत रखी गई थी। इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान थे। पुलिस को भी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी 2013 के में जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था उसी वक्त से जो थे ये मफरूर थे और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कराची के अंदर मुलव्विस थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए थे। तो कराची में गैंग वॉर का एक और बाब जो है वो बंद हुआ है। 2 बड़े जो कि दहशत की अलामत समझे जाते थे, उज़ैर बलोच और नूर मोहम्मद और बाबर लाडला, उज़ैर बलोच को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक और जो दूसरा जो बाब था लियारी गैंग वॉर का, नूर मोहम्मद और बाबर लाडला, इसका बाब भी जो है वो खत्म हुआ है। मुकाबले के अंदर रेंजर्स के साथ गुज़िश्ता रात जो मुकाबला हुआ इसमें ये हलाक हुआ। जी मोहम्मद अरशद, ये रेंजर्स जराये के मुताबिक इन मुल्जिमान की हलाकत की तस्दीक तो हो चुकी है, इनके जो साथी फरार हुए हैं उसके हवाले से रेंजर्स का क्या कहना है? कब तक उनको गिरफ्तार या कब तक उन पर कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, क्रैकडाउन जो है वो इनके लियारी गैंग वॉर के जितने भी कारिंदे थे उनके खिलाफ जो है वो जारी है, क्योंकि इनके जो साथी थे उनके लिए खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ है। क्योंकि जब से ये गुज़िश्ता रोज़ भी जो रात गए जो वाक़या हुआ उसमें भी जो है ये छापामार कार्रवाई के अंदर ये खुफिया इत्तला थी जिसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनके जो दीगर कारिंदे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन जो है वो जारी है, ना सिर्फ लियारी बल्कि दीगर इलाकों में जहाँ पे गैंग वॉर का होल्ड था। माड़ीपुर का इलाका है, मलीर का इलाका है, इन तमाम तरह इलाकों के अंदर जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं और जो इनके कारिंदे मुतादिद कारिंदे जो थे दोनों ग्रुपों के या तो गिरफ्तार हुए या फिर मुजाहिमत करने पर दौरान मुकाबला जो है वो हलाक हुए। जो जराए हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो क्रैकडाउन है, ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो खासतौर पर लियारी गैंग वॉर के कारिंदे हो गए या फिर अस्करी विंग जो सियासी जमातों के अस्करी विंग है उनके कारिंदे हो गए या फिर जो दीगर एक बड़ी रुकावट दूर हो गई, बाबर लाडला मारा गया। मोहम्मद अरशद, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।